कास्ट वैलिडिटी ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसेस क्या है, इस बारे में अनेक हमारे दर्शक ने कमेंट्स किया था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कास्ट वैलिडिटी के लिए हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो देखो, हमें अगर कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर्ड ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपका सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे जो पहला नाम है, मिडल नेम है, सर नेम है, ये प्रॉपर से आपको मतलब फिलअप करना है। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी जैसे भी नाम है, जैसे भी स्पेलिंग है, उसके अनुसार आपको ये फिलअप करना है। अभी बहुत से बार ऐसा होता है कि जो साइबर कैफे में वो जाते हैं, वो वहाँ पर जो है आधार कार्ड लेते हैं और उनका जो नाम, मिडल नेम, सर नेम ये फिलअप करते हैं और जन्म तारीख भी जो है उसके अनुरूप मतलब वहाँ पे करते हैं और उसके वजह से जो है गलती हो जाती है। तुम्हारा आधार कार्ड ये जो है ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है और उसके वजह से जो गलती होने के बाद में फिर यहाँ पे एडिट का चांसेस नहीं रहता है। दूसरी बार ये लॉगिन क्रेडेंशियल बनना ज़रा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर जो तुमको जो भी है तुम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम जो है वो प्रॉपर लिखे और अगर समझो तुम्हारा गलत हो गया, तुमने अगर दूसरा मेल, दूसरा मोबाइल नंबर करके अगर तुम ये ऐसे करेंगे भी तो वो टाइम कंजम्पशन जाता है। और जो भी तुम मतलब यहाँ पर जो नाम लिखेंगे वो तुम्हारा जो एजुकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार लिखे, ताकि क्योंकि एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स का नाम जो है जनरली चेंज नहीं होता है, वो तुम्हारा लास्ट तक वही नाम रहता है। तो हो सके उतना जो हमारे नाम है उसके बारे में केयरफुल रहे। और दूसरी बात, तो बहुत सारे जो है ये गलती यहाँ पे करते हैं ईमेल की। अभी हमारा कोई टेम्पररी ईमेल है, हम उसको वो ईमेल डाल देते हैं, उसके बाद में मोबाइल नंबर, और जब हमारे जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल को लिंक है, अगर वो मोबाइल हमारा गम गया तब फिर हमारा जो ये ईमेल आईडी रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। और जब हमारे कास्ट वैलिडिटी जब ये ईमेल के ऊपर जाती है या जो भी मतलब करस्पॉन्डेंस वैलिडिटी के रिलेटेड है, जब उस पर जाते हैं तब हमें फिर तकलीफ उठाना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद में हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तुम्हारे मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करना है। अगर तुम्हें ओटीपी नहीं आया होगा तो यहाँ पे रिसेंट का कुछ देर के बाद में रिसेंट का ये जो बटन है ये जनरेट हो जाता है। तो तुम्हारा मोबाइल पे आया ओटीपी डालने के बाद में उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा ये ईमेल जो आईडी रहता है, ये ईमेल आईडी के ऊपर तुम्हारा जो है एक वेरिफिकेशन कोड जाता है और ये जो तुम्हारा ईमेल आईडी यही तुम्हारा यूजर नेम होने वाला है। अब पासवर्ड जो है तुम्हें तुम्हारे पसंद का सिलेक्ट करना है, वो करने के बाद में कैप्चा डालना है जो यहाँ पे दिखता है, उसके बाद में सबमिट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज वेरीफाई यूर ईमेल आईडी। अभी तुम्हें तुम्हारा ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करना होगा। अगर हम ईमेल वेरीफाई नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो देखो यहाँ पे यूर ईमेल इज नॉट वेरीफाइड, प्लीज चेक यूर ईमेल। तो आपको ईमेल वेरीफाई करके ही फिर उसके बाद में तुमको लॉगिन करना होगा। तो तुम जब अपना ईमेल मतलब खोलोगे तब फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मेल की लिंक दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसी के साथ में जब ये आप कंफर्मेशन कर दोगे तो दूसरा एक तुमको वापस से ईमेल आएगा और उसके अंदर जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये आपको दिखाई देगा। तो चलो यहाँ पे थैंक यू, यूर ईमेल इज वेरीफाइड करके मैसेज रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको लॉगिन करने के लिए। फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एक बार तुम्हें पढ़ लेना है, केयरफुली पढ़ लेना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन आपको दिखेंगे। आप एजुकेशन पर्पज अगर वैलिडिटी करना चाहते हो, इलेक्शन के पर्पज, सर्विस के पर्पज या अदर पर्पज, तो जो भी आपके अनुरूप है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। चलो हम इस वीडियो में एजुकेशन पर्पज करना है तो एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन आफ्टर 10वीं 12वीं, अगर आप व्यावसायिक अभ्यासक्रम के लिए, प्रोफेशनल अभ्यासक्रम के लिए अगर 10वीं और 12वीं के बाद
करना चाहते हो तो ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप 10वीं और 12वीं के अलावा अगर दूसरे कोई स्ट्रीम्स मतलब मैंने तुम व्यावसायिक अभ्यासक्रम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। 10वीं 12वीं के बाद में आपको अगर प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए अगर करना है तो फिर ये वो एजुकेशन के लिए ये वाला फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप मतलब मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन वगैरह करने वाले होंगे तो आपको ये जो टू अवेल बेनिफिट अंडर एडमिशन इन रिजर्व कैटेगरी तो ये आपको सिलेक्ट करना है। अभी चलो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपका डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन बिलो मतलब ये है तो उसके अनुरूप आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे चलो हमने ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो है आपको फिर आपका कोर्स वो आपको सिलेक्ट करना है। और इसके अंदर मतलब ज़्यादा कोई थोड़ी बात गलती भी अगर होती है सिर्फ कोर्स में, लेकिन आपको जो है जो कोर्स के लिए आप कर रहे हो वो मतलब प्रॉपर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है आप थोड़ा बहुत भी 19-20 कर देंगे चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ आपको जो यहाँ पर आप जो सिलेक्ट करोगे डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या तो जो भी है वो आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में जो आपका कोर्स है वो सिलेक्ट सही से करना है। अगर ग्रेजुएशन का कोर्स है ग्रेजुएशन में आना चाहिए कौन सा कोर्स है, LLB BSc LLB है तो BSc LLB आपको सिलेक्ट करना है, MBBS अगर है तो MBBS सिलेक्ट करना है, वो उसका मतलब आपको ध्यान देना है। तो चलो मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन करके LLB को सिलेक्ट किया हूँ, उसके बाद में लॉ को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट जो है हम यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये फर्स्ट स्टेप के ऊपर है। जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे एप्लीकेशन उस तरह से ये टैब आपको ग्रीन दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो है आपका जो नाम है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जैसा नाम है, अब यहाँ पे देखो जैसे आपने नाम अपना केयरफुली यहाँ पे लिखा है उसी के तरह आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है वो जैसे नाम है उसी के तरह उसी के स्पेलिंग के तरह होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम जो अप्लाई करोगे कास्ट वैलिडिटी के लिए वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आधार मैंडेटरी नहीं छोड़ सकते हो। जन्म तारीख जो है प्रॉपरली आप जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर है वही डालें, आपके आधार कार्ड का नहीं डालें, ये बात ध्यान में रखो। अगर तुम्हारा सभी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड और एजुकेशन एक जैसे तो फिर कोई हरकत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड के ऊपर जन्म तारीख अलग है और उनके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तारीख अलग है, तो ऐसे वक्त के अंदर गड़बड़ी हो सकती है। तो जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो तुम्हारा जो स्कूल का LC है बोनाफाइड है उसके अनुसार यहाँ पे डाले। बर्थ प्लेस यहाँ पे डाले, बर्थ प्लेस भी आपके LC के ऊपर मतलब मेंशन रहती है या तो बोनाफाइड के ऊपर मेंशन रहती है। उसके बाद में कास्ट कैटेगरी अप्लाइड ये सारी जो फील्ड है आपको प्रॉपर से भर लेना है। तो चलो मैंने यहाँ पे जो है कास्ट सिलेक्ट कर लिया हूँ, वो अदर बैकवर्ड में आता है। कास्ट अप्लाइड अंसारी है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कास्ट इश्यूइंग डेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। आपको कास्ट सर्टिफिकेट कौन से जिले से प्राप्त हुआ है वो जिला डालना है। डेसिग्नेशन ऑफिसर जिसने आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिया है वो यहाँ पे डालेंगे। अब ये डेसिग्नेशन जो ऑफिसर है आपको यहाँ तुम्हारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके राइट हैंड के बॉटम में वो जहाँ पे सिग्नेचर रहती है कास्ट इशूइंग ऑफिसर की वहाँ पे ये आपको उसका डेसिग्नेशन मिल जाएगा, वो ही डेसिग्नेशन आपको डालना है, ये बात का ध्यान रहे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके ये जो इंफॉर्मेशन भरते टाइम में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और ये जो डेसिग्नेशन ऑफिसर है ये डेसिग्नेशन ऑफिसर हर जो सर्टिफिकेट है उसका सेम होता है ऐसा नहीं है, तो वो एक बार आप सब डिविजनल ऑफिसर है या क्या है उसके अनुरूप आपका कास्ट सर्टिफिकेट पे वो मेंशन रहेगा। और उसी डेसिग्नेशन ऑफिसर के आगे जो है सब डिवीजन में भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जैसे ये जलगांव है हमारा कास्ट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट जलगांव है। अब यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिस हो सकता है अलग हो सकता है क्योंकि ये जनरली तहसील एरिया का रहता है। अभी यहाँ पे जैसे चोपड़ा है, अमलनेर है,
ऐसे जो मतलब तहसील है वहाँ से ये जो इश्यूइंग ऑफिसर वहाँ का होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर ही मिलेगी। उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट कौन से बुनियाद के ऊपर, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से प्रूफ के ऊपर मिला है, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है टॉप में, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके टॉप में ये इन्फॉर्मेशन आपको दी रहती है क्या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर दिया गया है। तो उसमें देखें और इसको जो है वो जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपकी जो मातृभाषा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बोली भाषा, आपके देवी देवता के नाम, आपके जो सरनेम, प्रचलित सरनेम आपके खानदान के अंदर ब्लड रिलेटिव के अंदर है वो यहाँ पे 5 नाम आपको देना है। और ये होने के बाद में फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हम ये जो फॉर्म है ये मैंने डेमो पर्पज बनाया हूँ, तो ये आप आपके अनुरूप करना है, क्योंकि मैंने कभी जिला सिलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे नाम कुछ अलग है, तो आप आपके हिसाब से उसे सिलेक्ट करना है। ये सिर्फ मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपको। और ये होने के बाद में फिर आर यू श्योर ओके करेंगे। उसके बाद में एप्लीकेंट का एड्रेस, तो आपका जो अभी करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्र व्यवहार का पत्ता जो है वो आपको यहाँ पे उसकी मालूमात इंफॉर्मेशन देना है, परमानेंट एड्रेस की इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे जैसे हम हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे वो टैब जो है ग्रीन होता जाएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले जो है हम प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन, ऐसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में देना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी चढ़ता क्रम, चढ़ते क्रम से पहला प्राइमरी, बाद में सेकेंडरी, बाद में कॉलेज, और उसके बाद में फिर यहाँ कॉलेज का नाम आएगा, कौन से साल से कौन से साल तक, कास्ट कौन सी मेंशन है, और उसका एजुकेशन स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है या क्या है, वो उसके अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसा प्राइमरी हो गया फिर सेकेंडरी कर लो, फिर उसे ऐड करो, फिर उसको सेव, मतलब मैंने तुमको कॉलेज तक जो है आपको इन्फॉर्मेशन 3 स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर तक ये करना है, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में आपका कास्ट जो है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट में जो अब यहाँ पे जैसे मैंने अंसारी सिलेक्ट किया हूँ 57, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर भी आपको अंसारी 57 ये जो क्राइटेरिया है ये वहाँ पे दिखाई देगा। और वही जो क्राइटेरिया है आपका इसमें प्राइमरी या तो कॉलेज एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन में भी वही कास्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने एक दूसरी कास्ट लिया है, लेकिन ये ऐसा अगर रहेगा तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो कास्ट तुम मतलब मैंने तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट पे, तुम्हारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे वही कास्ट जो है तुमको यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसे वक्त में अगर समझो गलती हो गई है तो तुम यहाँ पे एडिट के लिंक पे जाएंगे, वहाँ एडिट करके आपका जो अप्रोप्रिएट प्रॉपर है उसे आप मतलब मैंने करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है फादर का डिटेल, फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, ये सारी चीजें आपको देना है। अब ये जो भी हम इंफॉर्मेशन भरेंगे वो हमारा जो वंशावळ है, ट्री, फैमिली ट्री जो है उससे भी तालमेल खाना चाहिए। उसके जो स्पेलिंग वगैरह ये सारी चीज जो है आपको वो एक बार देख लेना है, और उसके अनुरूप जो है आपको ये फिलअप करना है। ग्रैंडफादर का नाम, उनकी जो स्पेलिंग रहेगी, आपने जो वंशावळ में अगर स्पेलिंग बराबर लिखा है, नहीं लिखा रहेगा तो आप वंशावळ वापस से चेंज कर ले। और जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है, ये तुम्हारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, ग्रैंडफादर का अगर है तो ग्रैंडफादर के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के से चेक करने के बाद में कंप्लीट करें। फादर का भी उसी की तरह करके या आप जो है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ये फिलअप करें। अब उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सारी फील्ड जो है ये कंप्लीट करना है। उसके बाद में फिर आर यू श्योर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी अगर फादर मतलब मैंने शिक्षित है, अशिक्षित है, उसके अनुरूप यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। फादर अगर शिक्षित है तो उनका फिर एजुकेशन का जो है ये उसी की तरह से आपको इन्फॉर्मेशन भर देना है।
अब यहाँ पर जो है वो जैसे फर्स्ट प्राइमरी सेकंड के अंदर, फिर जो है कॉलेज एडमिशन, बाद में सॉरी सेकेंडरी, फिर कॉलेज एडमिशन, ऐसा करना है और उसे ऐड करते जाना है और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो तुम्हारा मतलब है पारंपरिक जो व्यवसाय है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी जैसे मैं यहाँ पे झूला सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे झूला के लिए जो है विन काम, या तो अगर आप मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है जो मतलब है ना आपका वंश परंपरागत व्यवसाय जो जिसे बोलते हैं, वो आप यहाँ पे लिखें और उसके बाद में सेव करें और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर, ओके पे क्लिक करेंगे। अभी माइग्रेशन, अगर आप दूसरे मतलब राज्य से स्थलांतर हुए हैं, माइग्रेट हुए तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और नेटिव प्लेस ऑफ माइग्रेशन उसे भी नो रखना है। और इफ दिस एप्लीकेंट्स फैमिली लेफ्ट द नेटिव प्लेस, तो उसको वक्त अगर यस या नो उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में अगर नेटिव प्लेस में अगर आपकी मतलब है जो ब्लड रिलेटिव कोई रहते होंगे तो फिर उसका नाम आएगा, उसका तुम्हारा रिलेशन देना पड़ेगा। और ये दो भी देंगे चलेगा, कांटेक्ट नंबर ईमेल आईडी नहीं देंगे भी तो चलेगा। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ओके करेंगे। उसके बाद में वैलिडिटी डिटेल, आपके जो ब्लड रिलेटिव है उसके अंदर अगर किसी की वैलिडिटी हुई है तो उसके आपको डिटेल्स यहाँ पे देना है। अभी जैसे यहाँ पे हमने नाम जो हमारा ब्लड रिलेटिव है उसका नाम लिखेंगे, उसका हमारा जो नाता है वो नाता यहाँ सिलेक्ट करना है। कौन से स्क्रूटनी कमेटी ने आपको दिया है वो कमेटी का यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट करना है। और ये रीज़न किस लिए आपने ये वैलिडिटी, आपके जो रिश्तेदार है उन्होंने किस वजह से मतलब वैलिडिटी ली थी, तो वो यहाँ पे आप मतलब मैंने उसका मेंशन करेंगे, कौन से साल में की थी। तो ये उनकी वैलिडिटी के ऊपर ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद में फिर जो डिसिग्नेशन ऑफिसर है किसने दिया है, कौन सा जिला है, वो सारा लिखने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आर यू वांट टू श्योर, ओके करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अभी यहाँ पे जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अभी यहाँ पे जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो सारे जो है आपको ओरिजिनल स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करना है, ये बात का ख्याल रखें। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको PDF फॉर्मेट और उनकी जो साइज है 512 KB होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड करें। बाद में यहाँ पे जो है अफिडेविट जो 17 मतलब है स्पेसिमेन फॉर्म 17 वो अपलोड करना है। फिर फॉर्म 3 अपलोड करना है। उसके बाद में 15A आपको अपलोड करना है। तो ये आपको जो मैक्सिमम साइज यहाँ पे जो है यहाँ 512 दिया है, 512 सिलेक्ट करना है। एफिडेविट के लिए 2 MB दिया गया है, तो 2 MB, तो क्योंकि इसके अंदर 3 से 4 पेजेस रहते हैं, तो वो जितने भी एफिडेविट के पेजेस है वो सारों को जो है एक PDF में क्लब करके उसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो है इनकी साइज 2 MB तक है। और जो कास्ट है, कास्ट सिंगल पेज का, इसके लिए इसको 512 KB रखा है। बाकी का जो है 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बहुत से जो हमारे दर्शक का कमेंट्स है, जो कॉलेज का प्रिंसिपल अगर उन्हें मतलब है जो लेटर 15A नहीं दे रहा है, तो ऐसे वक्त में जो है आपने अगर जिस व्यावसायिक अभ्यासक्रम के लिए आप बैठ रहे हो उसके जो CET का एप्लीकेशन है वो भी अपलोड करेंगे तो चल जाएगा। और बहुत से कॉलेज वाले जो है अगर 15 की बजाय जो है वो मतलब मैंने लेटर देते हैं कि ये जो कैंडिडेट है इसने हमारे यहाँ से अमुक अमुक साल में अमुक अमुक कोर्स किया था, ऐसे भी वो अगर लेटर देते हैं तो वो लेटर प्लस जो CET का एप्लीकेशन है ये दोनों को एक PDF में क्लब करके उसे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेंट्स का फोटो अपलोड करना है। फोटो आपको जो है 50 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट, यहाँ PDF नहीं चलेगा, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम डायमेंशन जो है इसका 300 से 400 पिक्सल होना चाहिए। सिग्नेचर 20 KB
और फाइल सपोर्ट जो है ये जेपीजी लेगा। इसकी भी मैक्सिमम डायमेंशन जो है 300 पिक्सल बाय 400 पिक्सल, और उसके बाद में पेरेंट्स सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब उसके बाद में इम्पोर्टेंट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रूफ प्रायर टू डीम डेट ओनली। तो आपको जो भी जितने भी डीम डेट के पूर्व के जितने पुरावे हैं, जितने भी एविडेंस है, जितने प्रूफ है, वो आपको अपलोड करने की कोशिश करें। एक से ज़्यादा भी अगर आप मतलब इन्हें करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अप्लीकेंट्स, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लेना है। अभी बहुत से जो है ऐसे है रहते हैं जिनके पेरेंट्स जो है अशिक्षित रहते, इलिटरेट रहते, तो उनके लिए जो भी मतलब मैंने एक्सट्रैक्ट वगैरह जो भी है, या तो फिर तुम्हारा अफिडेविट वगैरह, अगर या अशिक्षित का अफिडेविट वगैरह जो भी है वो आप मतलब मैंने अपलोड कर सकते हो। इसमें से जितने भी फील्ड है, जितने प्रॉपर तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जूना डॉक्यूमेंट्स है, मानक दिनांक पूर्वी का, डीम डेट पूर्वी का, तो वो आप जो है यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करें। इस जो लिस्ट के अंदर अगर एक आधा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है जो लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, तो उस जगह तुम जो भी खाली रहता है उस जगह आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है फिर इस फील्ड के अंदर भी आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कास्ट वैलिडिटी वगैरह जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और अगर आपके पास में इसके व्यतिरिक्त कोई अलग से और डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसमें से कहीं पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में उसे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखो टिक मार्क करते हो तो यहाँ पे जो है आपको ब्राउज फाइल का मतलब मैंने मिलता है, तो आपको ये ब्राउज फाइल को सिलेक्ट करना है। आपका डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में जिस भी डेस्टिनेशन के अंदर सेव है वहाँ पे से उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में फिर ये सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखो इस तरह से जब हम पूरा जो मालूमात है ये हमारी भर हो जाने के बाद में, तो ये हम फिलअप करने के पहले जो है हम एक बार कंफर्म कर ले हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमें उसे एडिट की लिंक आ जाती है। अभी जैसे यहाँ पे जो है ये हम जितने भी है तो एक बार इसको एडिट की लिंक हमारे पास में है। अगर हम कैप्चा डालने के बाद में यहाँ सबमिट की लिंक हमें मिल जाएगी, लेकिन एक बार हम सबमिट कर देंगे तो इसके अंदर कुछ भी फिर मतलब मैंने हमें चेंजेस नहीं करते आएगा। तो उसके पहले आप एक बार सबमिट करने के पहले एडिट जाकर फिर वापस से एक बार हमारा एप्लीकेशन चेक कर ले, हमारा नाम, हमारा जन्म तारीख या हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट से मिलता है या कैसे, वो सारी चीज़ें देख ले। वंशावळ हमने जो बनाई है वो वंशावळ की जो स्पेलिंग सब जो भी है वो प्रॉपर है या नहीं, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे जितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फादर्स का, ग्रैंडफादर का, अपना एप्लीकेंट का, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, इससे मतलब मैंने मैच करके तालमेल करके वो कंफर्म करें और उसके बाद में सबमिट करें। तो उसके बाद में आफ्टर फाइनल सबमिशन यू विल नॉट एबल टू मॉडिफाई, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेंट पेमेंट स्टेटस, अभी हमें पेमेंट करना रहेगा। यहाँ पे जो सर्विस के लिए 100 रुपया है, अगर आप इलेक्शन के लिए और नौकरी के पर्पज करेंगे तो यहाँ पे उसका 500 मतलब रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन के लिए सिर्फ 100 रुपया करना पड़ता है। तो मेक पेमेंट के ऊपर करेंगे और ये हमारा जो हमने मेक पेमेंट करने के बाद में फिर हमारा जो कास्ट का एप्लीकेशन है उसकी लिंक हमें दिखाई देगी, उसे डाउनलोड करना है। पेमेंट की जो रिसीट है उसे डाउनलोड करना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स कॉपी उसे जो है राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेशन करके फिर हमें जो है स्टार्ट स्क्रूटनी का जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है।
और वहाँ से सबमिट करने के बाद में वहाँ से आपको जो पहुँच पावती मिलेगी वो पहुँच पावती आपको संभाले रखना है और आपको रेगुलरली आपका ईमेल आईडी चेक करते रहना है। अगर कोई क्वेरीज है तो आपको ईमेल आईडी से मालूम की जाती है, अगर क्वेरीज नहीं है तो आपका वीसी आपके ईमेल के ऊपर आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।